हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था कि आप ट्राई करना। ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं है कि उसका 10th क्लास का है या 9th क्लास का। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो नंबर्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है। इसका आंसर वो अभी अपन निकाल लेते हैं, देन अपन आगे क्या करेंगे, आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक ये बढ़िया सा क्वेश्चन। और आगे अपन देखो जो आज जो स्टडी करने वाले मोटे मोटे तौर पे बताओ तो आज जैसे अभी तक जो भी पढ़ा है ना अपन 9th तक का जो भी सिलेबस था वो अपन ने कवर करा है। मीन जो भी 9th क्लास में पढ़ा था वो सब अच्छा उससे उनको थ्रो आउट कर लिया है, क्योंकि 10th में आपके एनटीएससी में ये सब आते ही है, तो अपना 9th का भी थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो गया। इफ़ आप कोई कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो तो वो भी आपको रिकॉल हो गए होंगे। और जो अपने टॉपिक पढ़े वो मतलब बेसिक ज़रूरी है कि इफ अपन 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को पॉलिनोमियल के बारे में बेसिक तो पता होना चाहिए ना। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, थोड़ा सा अपने लेक्चर ज़्यादा लगा दिए, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपने बेसिक से अच्छे से उसको क्लियर किया है। ठीक है, अब देखो अपन जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन था, ठीक है बेटा, इसमें ये बोला गया कि ये आपका 0 के इक्वेट है। ठीक है, ऐसा कुछ अपने को बोला गया। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ, मैं बोलता बेटा सिंपल ये ABCD लिखा हो ना, यहाँ मैं बोलता हूँ x² + y² = 0। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोला है कि x² + y² का सम 0 है। ठीक है ना। और तब आपको बताना है कि x + y क्या होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है या फिर ऐसा ही पूछ सकता है कि x और y की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये दोनों आपको कोई भी आपको इसके बारे में पूछ सकता है, कोई भी इसके इन दोनों के बारे में कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। चलो अब देखते हैं। अब देखो कि इसमें क्या बोला गया है बेटा कि एक नंबर का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका y का स्क्वायर है। तो मेरे को ये बताओ, जब आप कोई नंबर का स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेट जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पता है ना, ये तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। जैसे -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, सब पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सेम चीज़ दूसरे वाले के साथ ही होने वाली है कि ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब बीच में साइन क्या है आपका, पॉजिटिव, प्लस का साइन है। ठीक है, तो देखो पहला मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव, फिर दूसरा भी आंसर आएगा पॉजिटिव, और इन दोनों को मेरे को क्या करना है, ऐड। अब मेरे को बताओ, दो पॉजिटिव नंबर को अपन ऐड करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, ये बात होगी हमेशा। ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा, ऐसा बोल सकता हूं कि ये आंसर कभी भी आप फाइंड आउट करोगे, दो पॉजिटिव नंबर को लो, उनको ऐड करो। जैसे 3 + 4 आपका 7 हो गया, 5 + 4 यानी 9 हो गया, 5 + 11 ले लो तो 16 हो गया। दो पॉजिटिव नंबर को कभी भी ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। मेरा कहने का मतलब 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि इन दोनों का सम 0 है, तो एक ही कंडीशन होगी कि इसका आंसर भी 0 आ जाए और इसका आंसर भी क्या आ जाए, 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये ऐसा बोला है कि x², दो नंबर का स्क्वायर करके सम क्या कर रहे हो, 0। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, 0। मतलब ये ऐसा तभी पॉसिबल है, मीन ऐसा कहने का मतलब इन दोनों का सम 0 तभी पॉसिबल होगा जब x और y इंडिविजुअली क्या हो जाए, 0। मतलब x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो तभी उसका आंसर क्या होगा, 0। अदरवाइज 0 पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, तो ये एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को अपन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ये एनटीएससी स्टेज 1 का आया हुआ, हरियाणा में क्वेश्चन आया हुआ है, बट हरियाणा में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, स्टेज 1 में भी। ठीक है, तो उसी हिसाब से उन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a-5 ऐसा लिखा हुआ है, a-5 का स्क्वायर प्लस b-c का स्क्वायर प्लस c-d का स्क्वायर प्लस b
शायद क्या था, बीच में एक स्लाइड मिस होगी क्या, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर दें। चलो बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए का, बी प्लस सी प्लस डी माइनस 9 का स्क्वायर, इनका सम 0। अब देखो सेम बात इसने देखो बड़ी लिख ली है, अपन ने दो टर्म ही लिखे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट इसने बड़ा सा लिख लिया है। देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करा हुआ है, किसी का भी स्क्वायर करा हुआ है, ए की वैल्यू कुछ भी हो, भाड़ में जाए, ए की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस माइनस में कुछ भी लो, उसका -5 करो, फिर उसका स्क्वायर करो, तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ये भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है, ये भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है, और ये भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। अब इनका सम क्या बोला है, देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो जो बीच में जो वैल्यू है ना, ये प्लस का साइन है। सपोज कहीं माइनस का होता तो अपन बोल सकते कि हाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये दो सपोज प्लस के साइन होते, यहाँ पे माइनस का होता तो बोल सकते कि इन दोनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है इस वैल्यू के इक्वल आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाता है। बट तीनों ही जगह प्लस का साइन है, तो मतलब इन तीनों की पॉजिटिव वैल्यू है, 0 आनी चाहिए सम होके, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये तीनों ही पॉजिटिव हो गए। पॉसिबल कब होगा, जब ये भी वैल्यू क्या हो जाए 0, ये भी वैल्यू क्या हो जाए 0, ये भी क्या हो जाए 0, ये भी क्या हो जाए 0। तो क्या होगा, फायदा क्या होगा, यहाँ 0 का स्क्वायर होगा, प्लस 0 का स्क्वायर होगा, प्लस 0 का स्क्वायर होगा, प्लस 0 का स्क्वायर होगा, तो फाइनली अपने को आंसर क्या मिल जाएगा 0। उसके अलावा कोई केस ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि ये 0 के अलावा कुछ बने। ठीक है, अब देखो पहले वाले को 0 होना है, ठीक है, तो a-5 को क्या होना है 0, तो मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, सिंपल सा, ठीक है, तभी ये a-5 0 होगा। अब देखो इसको 0 होना है तो b इक्वल टू क्या होना पड़ेगा c, इसको 0 होना है तो क्या होगा c इक्वल टू क्या होगा d। अब देखो इसको भी 0 होना है तो देखो b प्लस c प्लस d माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस c प्लस d इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो बी सी के इक्वल है, सी डी के, तो बताओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब बी और सी और डी तीनों इक्वल है, तो बी की जगह सी लिख सकता हूँ, सी की जगह डी लिख सकता हूँ, या मतलब सी की जगह भी बी लिख सकता हूँ, डी की जगह भी बी लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी की जगह भी बी और डी की जगह भी बी। तो ये हो गया देखो 3b इक्वल टू 9, तो b इक्वल टू बेटा अपना आ गया 3, b 3 आया है तो b c भी 3 होगा क्योंकि तीनों इक्वल है, और d भी क्या होगा 3, मतलब a की 5, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3। क्लियर। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था ये a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, अपन अभी फाइंड आउट कर लिए 5 प्लस b की वैल्यू 5 प्लस सी की b की वैल्यू 3 प्लस सी की वैल्यू भी 3 इंटू बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3, तो ये 9 हो गया, ये 6 और 11 हो गया, 9 इंटू 11 यानी 99 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर। तो देखो बहुत बहुत एकदम अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है नंबर्स का, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन देखो कभी कभी पूछिए, स्टेज 1 का है हरियाणा का क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा मतलब हरियाणा वगैरह में थोड़ा सा पेपर अच्छा बनता है, हरियाणा हुआ शायद कर्नाटका वगैरह का भी थोड़ा सा बढ़िया लेवल का पेपर, तो उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1-2 डाल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऐसे ही नहीं कि सब ऐसे इतने टफ क्वेश्चन आते होंगे, नो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन अच्छे डाल देते। क्लियर। चलो अब अपन आते हैं अपने 10th क्लास के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर थ्योरम को यूज़ करेंगे और अपने को ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलो देखो अपन ने जब ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए थे तो मैंने क्वाड्रेटिक के बताए थे, ठीक है, क्यूबिक के अपन के आते नहीं है, ठीक है, अपने को आते नहीं है ना, अपने क्वेश्चन भी नहीं आता, निकाल सबके भी सकते, बट एक क्वेश्चन लेता हूँ उसके थ्रू बताता हूँ कि क्या करना है अपने को, ठीक है। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, तो एक मेरा क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप अपने लेवल पे कर लेना, ठीक है। इफ मतलब चलो छोड़ो इसको, ले एक डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिख लो, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 12, क्लियर, ये है। ये अपना एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीट तो लिखा ही नहीं, सॉरी। इसके बेटा दो जीरोज है, 1 और -2, ठीक है, 1 और -2 है, और रिमेनिंग जीरो एक्स के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस, फाइंड रिमेनिंग जीरोज। क्लियर, तो अपने को रिमेनिंग जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं। एक बार सोचो कि क्या करना होगा इसमें, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। पहले आप देखो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ये आपका है क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बताओ जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने उसके क्या होते हैं, जीरोज, मतलब 4 जीरोज होने चाहिए इसके। कितने होने चाहिए बेटा, 4 जीरोज होने चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज, क्लियर। अब देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। जैसे अपन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x नहीं लेता हूँ, 5x प्लस 6 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो बेटा इसके जब फैक्टर करोगे ना तो ये बनेंगे, और इसके दो फैक्टर है तो 2 जीरोज निकल जाएंगे इससे, इतना समझ लो। तो देखो ये दो चीज़ों के फैक्टर, 2 फैक्टर होंगे इसके, मतलब 2 जीरोज होंगे, 2 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी सेम बेटा यही रहेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा आगे सिंप्लीफाई, तो ये ऐसा होगा बेटा, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट, ऐसे 4 ब्रैकेट का प्रोडक्ट होगा एट द फाइनल, क्लियर। क्योंकि इसके 4 डिफरेंट फैक्टर होंगे इसके, क्योंकि इसके 4 जीरोज है। हो सकता है कि 2 फैक्टर सेम हो जाए, x+1 हो जाए। मैंने बोला था कि जीरोज भी सेम हो सकते हैं, तो जीरोज सेम हुए तो फैक्टर भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 फैक्टर सेम हो जाए, बट इसके होंगे फैक्टर्स कितने, 4 होंगे। चलो अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं आता हूँ, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था कि x = a किसी का जीरोज है, ठीक है। जब मैंने फैक्टर्स थ्योरम पढ़ाई थी तो उसका मतलब ये है कि x - a इज अ फैक्टर, क्लियर। मतलब ये उल्टा साइन हो जाता है यहाँ पे, ऐसा बोला था मैंने, बहुत चिल्लाया था, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, x = कोई इसका जीरोज है तो x - a क्या होगा, उसका फैक्टर, क्लियर। ये तो मैंने समझने के लिए बताया था, इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब मेरे को बताओ, अब देखो मैं px पे आता हूं। अब देखो px को, देखो बेटा px का एक जीरोज है 1, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। समझ में आ रहा है। एक जीरोज -2 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x + 2। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक जीरोज 1 है, मतलब a जीरोज था तो -a, x - a, यहाँ पे 1 जीरोज है तो x - 1, और -2 है तो +2 हो गया साइन। बस ये साइन चेंज हो रहा है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसके 2 जीरोज थे तो मैंने 2 फैक्टर निकाल दी, बट इसके फैक्टर कितने होने चाहिए था बेटा, 4, ठीक है। तो मैं 2 जीरोज को लिखता हूँ, x + 1, x - 2, सॉरी x - 1, x - 1, x + 2, ठीक है बेटा। 2 इसके और जीरोज होंगे, एक और फैक्टर होगा, एक और फैक्टर होगा, बट ये तो अपने को पता ही नहीं, ये तो अपने को पता ही नहीं है। तो देखो ये जब 2 मेरे को फैक्टर मिल जाएंगे, सपोज ये 2 मेरे को फैक्टर मिल जाएंगे, तो ये 2 फैक्टर मिले तो मैं उन दोनों फैक्टर से तो जीरोज निकाल सकता हूँ,
समझ में आ रही बात। या सपोज मेरे को ये दो चीज़ें मिल जाए तो इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उसके बचे हुए जीरोज निकाल सकता हूँ जो अपने को पूछा है रिमेनिंग। मतलब ये रिमेनिंग कितने जीरोज है बेटा, 2 जीरोज है। ठीक है, ये अपनी बात थी। चलो अब देखो, अब ये पी एक्स अपने को ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो अपने क्या करा, फैक्टर में ब्रेक करा। बट मेरे को बताओ ये चीज़, ये जो मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा। या फिर पी एक्स ही लिखता हूँ, ठीक है, पी एक्स ही लिखता हूँ सपोज, ठीक है। ये पी एक्स को मैं पी एक्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये पी एक्स कौन है बेटा, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो देखो इसमें देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर लेना आराम से, मल्टीप्लिकेशन है बेटा। इन दोनों का भी कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, मैं बात बोल रहा हूँ, इन दोनों का कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। उस मल्टीप्लिकेशन मेरे को पता ही नहीं क्या आने वाला है, उसको मैं मान लेता हूँ जी एक्स। क्या मान लिया बेटा, जी एक्स, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि इन दोनों का कुछ मल्टीप्लाई आएगा जी एक्स। अब देखो जी एक्स से ये दोनों के फैक्टर निकल जाएंगे, मतलब जी एक्स के जब फैक्टर करूंगा तो ये दो फैक्टर आएंगे, उससे जीरोज आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स। जी एक्स फाइंड आउट करा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा और जी एक्स फाइंड होते ही अपना काम खत्म हो जाएगा। तो मेन अल्टीमेट अपना टारगेट है जी एक्स को फाइंड आउट करना, क्लियर। अब मेरे को बताओ, देखो जी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये बात आपको हजम हो रही है क्या, कि मैंने क्या करा, इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब जब पी एक्स को इससे डिवाइड करूंगा तो जो बचेगा वही क्या रहेगा, जी एक्स। तो जी एक्स क्या होगा एक्चुअल में, इस पी एक्स को इससे डिवाइड करोगे तो कोशेंट बचेगा, वो क्या होगा, जी एक्स। पी एक्स को इससे डिवाइड करोगे, जो कोशेंट बचेगा वो किसके इक्वल होगा, आपका जी एक्स के इक्वल होने वाला है। क्लियर, सिंपल सा, पी एक्स को इससे डिवाइड करना, जो क्वेश्चन बचेगा इसके इक्वल होगा। तो मेरे को अल्टीमेटली करना क्या है, देखो बेटा अपन ने करा क्या, इस पूरे का कंक्लूजन निकालता हूँ। ये बहुत डिटेल में आपको डीप में समझाने की ट्राई करा, इसका कंक्लूजन निकालता हूँ। तो क्या है बेटा, इसके दो जीरोज मेरे को पता थे, इन दो जीरोज से मैंने दो फैक्टर निकाले, उन दो फैक्टर का जो मल्टीप्लाई हुआ ये आया, उसको मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, डिवाइड। बस डिवाइड करके क्या निकालने वाला हूँ, क्वोशिएंट, ठीक है। तो मेरे को सिंपल सा इसको और इजी लिखना है। तो मेरा एक्चुअल में मैंने लिखा x प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये कितना आया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है, शायद यही आएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, इसमें डिवाइड। अब देखो ये क्या हुआ, ये मतलब ये दो फैक्टर का मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैं अल्टीमेटली डिवाइड करने वाला हूँ पी एक्स में, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर बना दूं ताकि अपना डिवाइड क्या था बेटा, x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है, ये आया आपका। इसमें बेटा डिवाइड किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका डिवाइड करना है। जो आपको आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है। मैं मल्टीप्लिकेशन इसका चेक कर लेता हूँ, सही आ रहा था ना, एक्स माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी चेक करिए, कभी अपनी गलती हो जाए फिर पता चला इतनी मेहनत करी, इससे अच्छा तो वेरीफाई कर लो। क्लास में तो होते हो तो ये होता है ना कि हाँ कोई बता देता है, आप गलती कर नहीं सकते हो बच्चे के सामने, वो बोलेगा अरे गुरुजी आपने ये क्या कांड कर दिया यहाँ पे। चलो अब देखो इसको डिवाइड करना होप आप सबको आता होगा, तो मैं थोड़ा सा फास्ट प्रोसीड करूँगा। पहले भी मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करूँ, एक्स की पावर 4 को डिवाइड कर दूँ किससे, एक्स स्क्वायर से, बचा आपका एक्स स्क्वायर। तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ लिखोगे और एक्स स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हो। तो पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 4, दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस एक्स क्यूब, तीसरे से मल्टीप्लाई कराएगा तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ बचेगा बेटा माइनस 5x क्यूब
यहाँ बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। लिखना चाहो तो लिखो, बाकी जब जरूरत हो वो तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। फिर वापस अब क्या करोगे बेटा, माइनस 5x³ को किससे डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर से, तो आपका आएगा माइनस 5x। होप ये तो आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है 9th क्लास में, 9th और 8th क्लास में सॉरी, तो वो आपको धोने पड़ेंगे। उसके लिए अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, आप अच्छे से उसको डिवाइड करो, बहुत सिंपल है, आ जाएगा। माइनस 5x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 5x³, माइनस 5x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x इससे मल्टीप्लाई होगा वापस माइनस 2 से तो प्लस 10x बचेगा। इसको कर दो अपन सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ये बचा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। ठीक है बेटा। अब देखो वापस 6x स्क्वायर में पहले का डिवाइड किया x स्क्वायर तो बचा 6, तो प्लस का 6 बचेगा। अब प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6 से करोगे तो प्लस 6x माइनस 12 बच जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब कटा जाएगा और 0 0 0, तो बेटा रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब आई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन होगा, जब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐसा डिवाइड करोगे, रिमेनिंग 2 फैक्टर निकालने, तब आप ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलती कर ले। ये रिमाइंडर इफ 0 नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो हमेशा आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, अब ये मेरे को क्या मिल गया, एक्चुअल में ये बोलूँ ना बेटा तो gx मिल गया। क्या मिल गया, gx। अब gx जैसे ही मिला अपने को मन में एक मुस्कुराहट आई कि अपने को बचे हुए 2 जीरोज निकालने। ठीक है, तो वो अपन अब कैसे प्रोसीड कर सकते, अब बहुत सिंपल हो गया, ये तो अपन ने निकाले हुए। तो देखो बेटा px इक्वल टू क्या था, एक तो अपन का मल्टीप्लाई वो वाला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 था, दूसरा मैंने जो gx निकाला वो होगा। ठीक है बेटा, मैंने बोला था मल्टीप्लाई बचा हुआ ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बेटा अपन ने जब सॉल्व करा तो इस भाई साहब ने बोला था इस ये दोनों, ये मल्टीप्लाई किससे आया था, 2 जीरो से, एक तो था 1 माइनस का, एक था 2, नहीं सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ ना, प्लस का 1 और माइनस का 2, 2 जीरोस थे। अब बचे हुए 2 जीरोस कौन देगा, ये भाई साहब अपने को बचे हुए 2 जीरोस देने वाले हैं। तो मतलब gx के एक्चुअल में क्या करने हैं आपको, जीरोस निकालने हैं। अब इसके जीरोस कैसे निकालते हो, मीन एक आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई, मतलब जब भी आपको जीरोस बड़े हायर पॉलिनोमियल के निकालने होते तो आपको अल्टीमेटली आते अपन क्वाड्रेटिक पे, है ना। तो देखो इसके अपने को जीरोस निकालने हैं तो अपन क्या करो, इसको 0 के इक्वेट कर दो, प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे बचेगा आपका x माइनस 3, फैक्टराइज कर देना। ठीक है, x माइनस 2। तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो या तो x की वैल्यू क्या आ जाए 3 या फिर वैल्यू x की क्या आ जाए 2, तो आपको बेटा 2 जीरोस मिल गए। क्लियर, या फिर दूसरा तरीका सिंपल सा, इसके आप फैक्टराइज कर दो। ठीक है, तो फैक्टराइज हो गया बेटा x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 2। तो बेटा ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो जीरोस कौन होगा, x इक्वल टू 3 और यहां से x इक्वल टू 2। मतलब उल्टा बेटा, जब मैंने बोला था कि x इक्वल टू a जीरोस है, ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है बेटा, x माइनस a। अब मैं यहां पे उल्टा चला गया हूं, मैंने बोला कि ये चीज है तो ये होगी। ठीक है, उल्टा गया हूं, पहले अपन ऐसे गए थे, इस बार उल्टा गया कि x माइनस ए उसका फैक्टर है तो x इक्वल टू ए जीरो। तो बेटा इनके बचे हुए जीरोस क्या हो गए, x इक्वल टू 3 और 2। तो मीन इसके इसके टोटल सब जीरोस निकाल लिखना चाहो तो क्या क्या है, एक 1 है, एक माइनस 2 है, एक 3 है, एक आपका 2 है, तो ये इसके 4 जीरोस है बेटा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे, उसके आपके 4 डिफरेंट जीरोस थे, उनको अपन ने इजीली फाइंड आउट कर दिया, वो चारों ही जीरोस अपने को फाइंड आउट हो गए। क्लियर, तो ये एक सिंपल सा बढ़िया सा अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में एक ऐसा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अपन क्या कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक का दिया हुआ एक क्यूबिक का अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ जीरो, इसमें हमेशा ऐसा ही होगा, अपने को कुछ जीरोस तो वो खुद देगा और कुछ जीरोस अपने को फाइंड आउट करने का बोलेगा। मोस्टली ऐसा होगा, देखो जैसे
क्यूबिक की बात करूँ तो क्यूबिक में 3 जीरोज होने चाहिए, तो 1 जीरोज देगा 2 निकलवाएगा, मतलब मोस्टली आपसे 2 वाले 2 निकलवाएगा। बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 2 देगा और 2 निकलवाएगा, ऐसा ही करेगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में आया हुआ भी है। अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस कर लेंगे जो बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।